कैसे हैं आप सभी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा करके आप सभी जीवन पे हमेशा आगे बढ़े और हमारे चैनल पे इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आपको कहानियां वगैरह और स्टोरीज वगैरह तो सुनाती ही रहती हूँ, तो क्यों ना आज मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी हुई एक छोटा सा चैप्टर पढ़ के सुनाऊं, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, सुख और समृद्धि आए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि एक चेतना और सर्वोच्च सत्ता को हाथों के रूप में क्यों दर्शाया गया है। वास्तव में हाथी में कुछ अद्भुत गुण होते हैं, जैसे निर्भयता तथा उसकी राजसी चाल। वह अपने मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। हाथी अधिकार, धैर्य, शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। दैवीय गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में चित्रित इसलिए किया जाता है कि जब हम भगवान गणेश की पूजा करें तो इन सभी गुणों को अपनी चेतनाओं में आत्मसात करने में सक्षम हो। उनकी लंबी सूंड दर्शाती है कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान वह है जिसमें ज्ञान व कर्म दोनों रूपों का क्रियान्वयन हो, दोनों में समरसता हो। जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर भी हाथी जैसे गुण जागृत होने लगते हैं और हम अपने आप को अपनाने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप जिस किसी प्रकार की अपने ध्यान केंद्रित करते हैं उसके गुणों को ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए यदि आप गणेश जी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके गुण आपको प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे गुण आप में विकसित होने लगते हैं। आप सभी बाधाओं को पार करने लगते हैं। हाथी में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनका सिर बहुत बड़ा होता है जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इनके कान भी बड़े बड़े होते हैं जो पंखों के समान हिलते रहते हैं। आंखें छोटी होती है जो इस बात का सूचक है कि जो कुछ भी आप सुनते समझते हैं उसका अनुसरण करना केवल रंग रूप पर ध्यान देने और उसे महत्व देने की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं उनको आपस में जोड़कर हमें देखना चाहिए। हाथी अपना सूंड का उपयोग दो कार्य के लिए करता है। सूंड से वह सूंघता भी है और फिर उसी के अनुसार उस पर कार्य करता है। इसी प्रकार हम ज्ञान में भी पहले सूंघते हैं और तत्पश्चात उस पर कार्य करते हैं। सूंड ज्ञान शक्ति तथा कर्म शक्ति के बीच एक आदर्श संतुलन को दर्शाती है। सूंघने का अपना महत्व है। एक लोकप्रिय लोकोक्ति यह भी है, दाल में कुछ काला है। अगर ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति को होता है तो वह समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करता है। हाथी के वह एक दांत होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जबकि उनके पास भोजन चबाने के लिए अलग से भी दांत होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि वे उनके मुंह के अंदर होते हैं। ऐसे ही गणेश जी का भी एक ब्राह्म दांत होता है जिसका भाव है कि हमें एक ही लक्ष्य पर पैनी दृष्टि बनाए रखनी चाहिए और जीवन में अग्रसर रहना चाहिए। दोस्तों, यह सीख गणेश चतुर्थी पे हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व, उनकी छवि को अपने अंदर अनुसरण होने नहीं देते। तो मेरी इस गणेश चतुर्थी आप सभी से यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप बप्पा की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनकी प्रार्थना करें, उनको घर में अपने स्थान दें। लेकिन हाँ, जब भी आप उनसे प्रार्थना करें तो मन में किसी के नकारात्मक ऊर्जा का संचार ना हो। आप यह ध्यान जरूर रखें। आप भगवान गणेश से जुड़ी हुई पॉजिटिव चीजें अपने शरीर में, अपने मन के भी द्वार के अंदर आने दें और जीवन में हमेशा उन्नति की राह पे चले। मैं रचना सिंह अब आपसे विदा लेती हूँ। गणेश भगवान की पूजा आप इसे गणेश चतुर्थी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं इसी तरह आपको गणेश भगवान से जुड़ी हुई कथाएं, प्रार्थनाएं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तब तक आप अपना सपोर्ट इस चैनल पे हमेशा बनाए रखें। तब तक के लिए